हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम दोनों प्रधानों को, नतीजा चाहे कोई भी हो, जब मैदान में उतरते हैं नतीजे बाद में देखे जाते हैं, नतीजा चाहे कोई भी हो, हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर लड़ाएंगे। और आप सभी का सहयोग रहा, कामा विधानसभा की जनता का बड़ा सहयोग रहा इस चुनाव में। और इस चुनाव में हमें देखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि पार्टी में बगावत नहीं होती। ये राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में भगवे खुशबू इसलिए लहरा रहा है क्योंकि वर्कर बेस्ड पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। और विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से अगर किसी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विश्वास से दोनों जगह सिंबल दिए और बड़े शांतिपूर्वक इस चुनाव को करवाया है। और जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत करी है उन्होंने भी सोच समझ के बगावत करी होगी। एक बात और, मैं व्यक्ति विशेष समाज की राजनीति नहीं करती हूं। मैंने जब कामा विधानसभा से चुनाव लड़ा था तो 36 बिरादरी को एक होकर चुनाव लड़ाया गया, समझे। मैं किसी एक कौम, एक मजहब, एक धर्म, एक जात, एक बिरादरी की राजनीति नहीं करती। मैं 36 बिरादरी की राजनीति करती हूँ। 36 बिरादरी में मिलकर मेरे सिर पर हाथ रखकर इस चुनाव को लड़ाया। इसमें हल्का सा निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि यहां पर व्यक्ति विशेष समुदाय की, गुर्जर समाज की 3 बार पंचायत हुई थी। मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था, आपके पास 5 मेंबर हैं, आप एक व्यक्ति को छोड़कर जो पार्टी का और हमारा विरोध करता है, आप ये 4 मेंबर में से किसी को दे दो, मैं उसको प्रदान कर दूं। और ये बात मैंने ओपनली रखी थी। मैं गुर्जर समाज के साथ कल भी थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी मजबूती से। पर अगर आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो मेरी किसी व्यक्ति विशेष से मतभेद हो सकती है, मेरे समाज से मतभेद नहीं है। पंचायत हुई, पंचायत में फैसला लिया गया, पंचायत में सबने यही बात बोली कि बात तो ठीक करी जा रही है कि आप 10 आदमी एक डायरेक्टर को लेकर चले जाओ, जिसको बनाना है बना लेंगे। मैं कह रही हूं आपके समाज में से एक भी व्यक्ति, एक भी डायरेक्टर लेके आ जाता है, जी इसको बना दीजिए, मैं बनाने को तैयार हूं। हमारे पड़ोस में भी आते हैं। हमने कांग्रेस के व्यक्ति को पार्टी का सिंबल देकर, पार्टी ज्वाइन कराकर चुनाव लड़वाया है। आपने जो कांग्रेस का प्रधान है उसको क्यों बिठा रखा है? भरतपुर लोकसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं ने उन्होंने कांग्रेस के लगाए हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्पित प्रधानों को बिठाया है। आप भी अपने समाज में से नगर में किसी को प्रधान बनाइए। गुर्जर समाज में मैं आपके साथ हूं और आप जिसको कहेंगे आप प्रधान बनाइए। आपने कांग्रेस के प्रधान को क्यों बैठा रखा है? आप भी कांग्रेस के प्रधान को हटा दीजिए। सबने किया है। आप चाहते हैं कि आपके समाज से प्रधान बनना चाहिए, मैं भी चाहती हूं कि आपके समाज से प्रधान बनना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, इसमें तन मन धन से साथ हूं। आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, हमारे सबके आदरणीय भी हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप कांग्रेस का प्रधान हटाइए और अपने समाज में से जो पार्टी के साथ समर्पित हो उसको बिठाइए। आप भी एक चुनाव करा लीजिए। मुझे लगता है आपको भी चुनाव करा लेना चाहिए, आपको भी कोई इंक्वायरी करानी चाहिए। कोई प्रधान ऐसे नहीं हटता, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के रूप में प्रधान जीत कर आया है। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है वो तभी हो सकती है जब आप चाहें। आप तो सरकार में बैठे हैं, आप अपने आप को सरकार बुलाते हैं, आप तो सरकार में बैठे हैं, आप तो कहते हैं मैं ही सरकार हूं। तो आप भी ऐसा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता अपने समाज से, आपको कामा में 3 बड़ी पंचायतें करानी पड़ी,
आप नगर में अपने समाज से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रधान बनाइए, ताकि हम भी शान से कह सके, देखिए हमने कांग्रेस के बनाए हुए सभी प्रधानों को सभी विधानसभाओं से हटाकर भाजपा समर्पित प्रधान बनाए हैं। दूसरी बात, चुनाव है, हार जीत निश्चित होती है, एक हारता है एक जीतता है। ना हमको गुमान करना चाहिए और ना बहुत ज्यादा हौसला हारना चाहिए और ना बहुत ज्यादा हवा का हौसला लेना चाहिए। हम यहां पर आपसी मतभेद पे नहीं बैठे। मैं स्थानीय विधायक हूं, जनता की वोट से जीत कर आई हूं। जायदा जी कल कह रहे थे इलेक्शन कराइए, मैं नॉमिनेटेड राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं जी। 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, जनता ने वोट डाली है, उसी मतदान से, लोकतांत्रिक सिस्टम से मैं चुनाव जीत कर आई हूं। मैं कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हूं। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव हुआ, चुनाव से जीत कर आई हूं। जी बिल्कुल चुनाव फिर होंगे, फिर मैदान में उतरेंगे। पर मेरा जायदा जी से एक छोटा सा निवेदन है, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, आपको कहीं भी गठजोड़ करने की जरूरत नहीं है। इस गठबंधन से हट जाइए। कांग्रेस के आप हैं, आपने कांग्रेस का असर देख लिया कि एक उपचुनाव में, प्रधानी के उपचुनाव में कांग्रेस के पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो चुनाव लड़ा सके। इससे बड़ी विडंबना कांग्रेस के हशर में नहीं हो सकती। कांग्रेस का क्या मूल रह गया है एक कांग्रेस सपोर्टेड विधानसभा में कि कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता नहीं खड़ा करने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए। इससे बुरी हालत कांग्रेस में नहीं आ सकता है। और पूरा देश कांग्रेस का हशर देख रहा है, किस तरीके से उनकी जमीन उखड़ रही है, और उसका उन तमाम उदाहरणों में एक वाजिब उदाहरण काम आता है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं था। आप सभी से एक निवेदन और करना चाहती हूँ, शब्दों को शब्दों की तरह लिखिए। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का प्रयोग कीजिए। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच मत कीजिए, काटा छाटे मत कीजिए। मैं हौसले से जीना चाहती हूँ, सिर उठा के जीना चाहती हूँ, अपने वर्चस्व, अपने अस्तित्व और अपने वजूद के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूँ, कुर्सी रखने वाला कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे छोटा कार्यकर्ता रहने दीजिए और स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ, सर उठा के जीना चाहती हूँ। उस समय मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।